नेता चुनते हैं बिहार में, प्रतिनिधि चुनते हैं बिहार में, और रोजगार बाल बच्चों को दिलाया जाता है दूसरे राज्यों में रोजगार, और वहाँ जाता है हमारा नौजवान तो दर दर का ठोकर खाता है, गाली सुनता है, अपमानित होता है और मार करके भगाया जाता है। तो हम बिहारी अपने ही देश से हर राज्यों से भगाए जा रहे हैं। बिहारी गुजरात से भगाए गए, माननीय प्रधानमंत्री जी के गांव से भगाए गए। बिहारी असम से भगाए गए, असम में गर्दन तक काट लिए गए। महाराष्ट्र से भगाए गए, तमिलनाडु से भगाए गए, अभी मणिपुर से भगाए गए। अब अगला चांस जो है बंगाल से भगाए जाएंगे। तो हम लोगों का देश का जो नागरिक है, हम बिहारी को क्या कहता है कि साला बिहारी है, ये नहीं कहता है, हिंद दृष्टि से देखता है और गाली देता है। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, ये नहीं देखता है कि अपने बाप के समान है कि भाई के समान है, वो कोई भी हो। हम यही कहते हैं कि मोछ हम लोग रखते हैं बिहार में, लेकिन बॉर्डर जब पार करते हैं तो बिहारी के नाम से अपमानित होना पड़ता है। सही बात है। तो हम लोग कब तक अपमानित होते रहेंगे? और न राज्य का नेता आवाज़ उठाता है और न ही केंद्र का नेता आवाज़ उठाता है। एक भी सत्ताधारी आवाज़ नहीं उठाता है कि बिहारी अपने ही देश से, हर राज्यों से क्यों अपमानित होते हैं, बार बार होते हैं। अगर ये लोग बिहार में हम लोगों को नेता प्रतिनिधि हम लोग चुन भी लेते हैं, MP MLA, तो फिर बिहार से बाढ़ ख़त्म क्यों नहीं हुआ? बिहार के नौजवानों को रोज़गार क्यों नहीं मिला? बिहार के नौजवानों को शिक्षा क्यों नहीं मिला? आज बिहार के जितने अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों पे लिखा हुआ है रेफरल अस्पताल। तो हम विकास के लिए नेता चुनते हैं, प्रतिनिधि चुनते हैं, और दर दर का ठोकर खाते हैं। दूसरे राज्यों का राजस्व का विकास करते हैं, और यहाँ अपने राज्य में देखिए टैक्स पे हर काम हो रहा है। मुँह धोने से, नहाने से लेकर खाने तक, हर दिन भर जब तक आदमी जिस चीज़ का यूज करता है, केवल टैक्स पर टैक्स, टैक्स पर टैक्स, GST टैक्स, तो ये टैक्स। एक गाड़ी 4 चक्का खरीद लिया जाता है, तो गाड़ी खरीदिए तो गाड़ी का टैक्स दे दीजिए, रोड टैक्स पे कर दीजिए, उसके बाद से उसका GST टैक्स पे कर दिए। सबका दादा है GST। जब सब के दादा को हम भर दिए, तो फिर जब गाड़ी लेकर के रोड पर हम चढ़ते हैं तो पोल्यूशन टैक्स आ जाता है, फिर तेल टैक्स आ जाता है, ऊपर से डालिए उसका टैक्स, और पीछे से धुआं छोड़िए उसका भी टैक्स। तो सरकार हम लोगों को देख क्या रहा है? उसके बाद जब हम रोड पर चढ़ते हैं तो एक वो गेट लगा के खड़ा है, वो कौन सा टैक्स है भाई? टोल टैक्स है। जब रोड टैक्स पे है तो टोल टैक्स क्या है? सोचने वाली बात है। जबकि टोल का नियम है कि कहीं दूसरे राज्यों में आप जा रहे हैं अपने राज्य से, या 60 किलोमीटर से ऊपर पार कर गए, दूसरे राज्य का लोग इस राज्य में एंट्री कर रहा है, तो उसके लिए है, जिला के लिए नहीं है। जिला के लिए नहीं है। अगर आप जिला में हैं, उसका लाभ ले रहे हैं, लाभ में क्या लेना है? कोई घटना घट गया तो आप देखे होंगे, लेकिन टोल पे एम्बुलेंस रहता है, एम्बुलेंस का आप लाभ लीजिएगा तो उसका खर्चा देना है। किसी को हार्ट अटैक कर गया, चाहे BP बढ़ गया, 2 घंटा आपको रेस्ट लेना है, तो रेस्ट लीजिएगा तो उसका टोल दीजिएगा। उससे जिला से ऐसी से बहस नहीं है। जब आप उसका लाभ लीजिएगा तभी देना है, और नहीं तो ऑलरेडी आपका रोड टैक्स पे है। लेकिन आज स्थिति ये है कि हम लोग जिस जिला में हैं, यहाँ 2 टोल प्लाजा है। गोपालगंज जिला में 2 गो है, और दोनों टोल प्लाजा का दूरी जो है 35 किलोमीटर मात्र है। मोहम्मदपुर में खुल रहा है। हाँ, एक और खुल रहा है, तीसरा खुलने जा रहा है। अब बताया जाए कि कोई गोपालगंज जिला में मार्केट करने जाता है, बाजार करने जाता है, नहीं तो थामे दुर्गा जी के मंदिर पर दर्शन करने जाता है, और नहीं तो तीसरा कोई कोर्ट कचहरी जाता है। चौथा उसका क्या काम? चौथा काम है हॉस्पिटल है। वहाँ हॉस्पिटल में भी जाके क्या करेगा? रेफरल अस्पताल लिखा हुआ है। जब यहाँ का अपना अनुमंडलीय अस्पताल जब रेफ़र कर दिया है तो डायरेक्ट गोरखपुर जाएगा, लखनऊ जाएगा। यहाँ के जितने अस्पताल हैं, सभी अस्पतालों में रुई और सुई का व्यवस्था है। 2 बजे के बाद दवा उपलब्ध नहीं है। अभी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आए हुए थे हथुआ अस्पताल में, सभी लोग देखे और जाने। एकदम दुल्हन की तरह हथुआ हॉस्पिटल को सजाया गया था। उसमें करोड़ रुपया का खर्चा था। क्या तो हम इस हथुआ हॉस्पिटल को एक सौगात देने आ रहे हैं। आप तो मुंह से सौगात दे दिए, भाषणबाजी करके चले गए, लेकिन धरातल पर कुछ हुआ नहीं। आप लोग भाषणबाजी करते हैं, सौगातबाजी देते हैं।
लेकिन धरातल का कोई काम नहीं करते हैं। ये बिहार का सरकार का स्थिति है। तो ये कब तक चलेगा? 5-5 साल करके देश का आज़ादी का 76वां साल हो गया और हम लोगों का राज्य जो है बिहार आज अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित हो गया। अति पहले पिछड़ा राज्य का दर्जा था, अब अति पिछड़ा राज्य में संवेदनशील घोषित हो गया। तो घोषित कराने वाला भी कौन है? बिहार सरकार है। बिहार सरकार और राज्य के नेता। राज्य के नेता और राज्य सरकार यही दो। राज्य का नेता। अपने गोपालगंज का विकास पुरुष कितने हैं आप लोग बताइए? आप लोगों के हाथों से बनाया गया है। एमपी है, एमएलए है। एमपी एमएलए है, लेकिन वो एक बार भी एमपी एमएलए में कई गो विकास पुरुष हैं अपने गोपालगंज जिला में? ये पूछ रहे हैं कोई विकास पुरुष है? 14 गो विकास पुरुष हैं। काउंटिंग कीजिए हाथ पे। 6 गो विधानसभा। कै गो विधायक हो गए? 1 गो डीएम, 1 गो एमएलसी, 1 गो सांसद, 1 गो जिला पार्षद और 4 गो विधायक मंत्रिमंडल में चले गए, जो विधायक निधि फंड अलग ले रहे हैं और मंत्रिमंडल का फंड अलग ले रहे हैं। और ये लोग विकास पुरुष हैं, सत्ताधारी हैं। और इन लोगों के क्षेत्र में जिस पंचायत, जिस वार्ड से लोग जिस जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के निवासी हैं, इन लोगों के यहाँ कोई प्राथमिक विद्यालय पढ़ता होगा कि नहीं पढ़ता होगा? और ये लोग भाषणबाजी करते हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। और आज स्थिति ये है कि जितने प्राथमिक विद्यालय हैं बिहार का, सभी प्राथमिक विद्यालय में बच्चे बोरे चट्टी पर बैठ कर दिन भर अपना कपड़ा खराब करते हैं। लेकिन ये 14 विकास पुरुष एक बेंच किसी विद्यालय में देने का काम किए हो तो कोई बता दे? तो हम काहे के लिए उनको वोट करें? जो बच्चों के लिए एक बेंच नहीं दे सकता है, वो राज्य को और देश को क्या दे सकता है? इसलिए परिवर्तन जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है। तो अब स्थिति ये है कि देखिए समय आ चुका है, सारे पार्टियों को लोग जान चुके हैं। पार्टी मतलब होता है दल। हम नहीं कह रहे हैं केंद्र सरकार, भारत सरकार जो चुनाव आयोग है उसका पार्टी के द्वारा जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है दल। एक पार्टी है तो दल है, और 2 गो पार्टी एक साथ क्या है तो क्या हो जाएगा? 2 गो पार्टी एक साथ लिखा जाएगा तो क्या होगा? दल। पटीदारी और सझिया में अपना घर परिवार नहीं चलता है और हम लोग दलदल में विकास ढूंढते हैं। जो अपने को खुद स्वच्छ कहता है, चाहे वो राजद हो, चाहे जदयू हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, इन सभी पार्टियों के द्वारा जितने इन लोगों का प्रतिनिधि हैं सब अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं कि नहीं है? बताया जाए। किसी पर बस की तरह से कोई ऐसा नेता नहीं है बिहार का जिस पे केस नहीं दर्ज है। कोई स्वच्छ दिखाई दे रहा हो तो बताया जाए। और ये लोग टिकट खरीदते हैं 2 करोड़ 3 करोड़ में। टिकट बेचने वाला अपना ज़मीन बेचता है और टिकट खरीदने वाला अपना ज़मीन बेचता है, और मत देने वाला अपना बाल बच्चों का भविष्य बेचता है। तो 2 करोड़ 3 करोड़ में वो अपना ज़मीन बेच दिया और 2 करोड़ 3 करोड़ में ही ज़मीन बेच दिया, और 100 रुपया सलीना पर लोग अपना मत बेच दिए। तो अपने बाल बच्चों का भविष्य बेचने का काम करते हैं कि नहीं करते हैं? तो एक बार बिहार के विकास के लिए बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को चुना जाए, अच्छे को चुना जाए, सच्चे को चुना जाए, नेक को चुना जाए, एक को चुना जाए। अगर कोई खिलाता है तो खूब खाइए नोच के और वोट दीजिए सोच के। आज देख रहे हैं हथुआ नगर पंचायत का जो चुनाव हुआ 1-2 महीना पहले, उसमें 1 से 1 पार्टियों का लोग पर समर्थित उम्मीदवार लोग उतरे हुए थे। सभी लोग अपना पुरजोर तरीका से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हम लोग का एक ही नारा था कि खूब खाई नोच के या वोट दी सोच के। हथुआ के विकास के लिए बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, एक को चुनिए और नेक को चुनिए। तो हम लोग का जो समर्थित उम्मीदवार मुन्ना किन्नर जी के बहू किरण कुमारी थी, वो उनका पूर्ण बहुमत से जीत हुआ, और बाकी सभी लोगों का किसी का 900, किसी का 2200 इतना ही मत मिला था। तो लोगों का अब सोच बदल चुका है। अब लोगों को विकास चाहिए, जाति धर्म नहीं चाहिए। आज स्थिति ये है कि सारी पार्टियों के पास उन लोगों का घोषणा पत्र पूछा जाए कि आपका घोषणा क्या है, आपका एजेंडा क्या है, तो किसी के पास कोई घोषणा पत्र नहीं है। सभी के पास है जाति धर्म, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, बस यही चीज़ चल रहा है।
और जिसका जो जाति है वही रह जाता है, जिसका जो धर्म है वही रह जाता है। राम जी हम लोगों का जन्मजात आराध्य हैं। किसी हिंदू के कहने से कोई मुसलमान अपना धर्म नहीं चेंज कर देगा और किसी मुस्लिम के कहने से कोई अपना हिंदू धर्म चेंज नहीं कर देगा। तो इसलिए धर्म को हम लोगों को नहीं अपनाना है। धर्म हमारा जन्मजात है, जिनका जो धर्म है वो रहेगा और जिनका जो जाति है वही रहेगा। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का, मानवता का, इसके बाद कोई धर्म नहीं है। और आज इन लोगों के पास यही एक मुद्दा बच गया है, व्यापार बना दिए हैं लोग धर्म का। धर्म के आड़ में जब आज नेता लोग धर्म का बात करेंगे, धर्म का रक्षा करेंगे, तो फिर साधु संत महात्मा को हिंदू लोगों को बनाने की जरूरत क्या है? आज अगर कोई गमछा दे करके जय श्री राम का नारा लगाता है तो क्या गमछा नहीं रहेगा तो जय श्री राम नहीं रहेंगे? सोचने वाली बात है कि ये पार्टी नहीं रहेगा तो 8 साल पहले ये पार्टी नहीं था तो क्या हिंदुस्तान से हिंदू खत्म हो गए थे? ये पार्टी नहीं रहेगा तो फिर हिंदू खत्म हो जाएंगे। अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किसके आए? काला धन वापस आएगा, 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार दिया जाएगा, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घूमेगा। तो ये केवल मुंह से चल रहा है, धरातल पर देखा जाए तो कहीं कोई विकास नहीं है। इसलिए परिवर्तन जरूरी है, एक बार सोच बदलने की ज़रूरत है। तो इसके लिए राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी, स्वजन A to Z का पार्टी है और इस पार्टी का नारा है कि हमें जात नहीं, हमें जमात चाहिए और सभी वर्णों का साथ चाहिए। विकास के लिए और नेता के लिए जाति पाति नहीं होता है। हम सभी से अपील करते हैं कि बस विकास को वोट किया जाए। अगर विकास करने वाला नेता नहीं है, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, एक बार सत्ताधारी रहे हैं और विकास का काम नहीं किए हैं, तो हम जनता से हर जगह कहते हैं कि जनता भगाने का काम करें, चाहे हम हो या कोई हो। काम नहीं तो वोट नहीं। सोच बदल गया है। अब ऐसा जो कह रहे हैं, आप अपनी बात को समर्थन कर रहे हैं, ये सभी लोग ये देख चुके हैं। हम अभी कहना चाहते थे कि नेता की रोक दिए 5 साल हो गया। आलोक कुमार सोन हमारे यहाँ के सांसद जिस समय वोट मांगने आए थे उसी समय हमारे पास आए थे। 5 साल बाद कहीं दिखाई नहीं हुआ। दिल्ली में एक बार भेंट हमसे, वही लड़कियाँ की शादी की हम नहीं बताया, वहीं भेंट हुआ। लेकिन 5 साल में उस समय जिस समय आए थे मेरे यहाँ वोट मांगने के लिए, वहीं जहाँ आप लोग गए थे वहाँ एक बार गए थे हमारे पास। और उसके बाद 5 साल में एक बार भी चेहरा में आलोक कुमार सोन का नहीं देखा हूँ क्षेत्र में। क्या आप लोग देखे हो तो कहिए ना। आप लोग अभी तो इनके क्षेत्र के ना सांसद अभी अपने हथुआ। लेकिन 5 साल में जो नेता बताइए, 5 साल में एक बार भी अपने जनता के पास सुख दुख में, अब जैसे आप बोल रहे हैं, आपकी बात को मैं समर्थन कर रहा हूँ, हर जनता के साथ सुख दुख में रहना चाहिए, है कि नहीं है? तो 5 साल में आपने कोई काम से नहीं आया तो इससे भी तो अगर हालचाल भी पूछते तो क्या हाल में है, कैसे हैं आप लोग? देखिए सही बात है, ये अपने पब्लिसिटी के लिए ये साबिया एयरपोर्ट का जो मुद्दा देख रहे हैं, ये हम लोगों का मुद्दा है। हम लोग बार बार मंत्रिमंडल में इसको भेजे, घर घर से सिग्नेचर हस्ताक्षर अभियान चला करके, और जितने प्रतिनिधि हैं सबके पास भेजा गया। तो माननीय सांसद आलोक कुमार सोन जी के द्वारा 4 से 5 बार लोकसभा में आवाज़ उठाया गया। उसके बाद कहीं आवाज़ उठाया गया हो तो बता दिया जाए। जब हम ये जानना चाहते हैं कि गोपालगंज जिला का वो सांसद हैं और गोपालगंज जिला का विकास पुरुष हैं, आपने लोकसभा में आवाज़ उठाया, आपने मीडिया में प्रचार करवाया, लेकिन धरातल पे आपने क्या किया? आपने एक आंदोलन किया हो साबिया एयरपोर्ट चालू करवाने के लिए तो आप बता दें। तो ये अपनी पब्लिसिटी के लिए, और यही मुद्दा 2024 का इन लोगों के पास रहेगा कि हमने 5 बार 4 बार साबिया एयरपोर्ट के लिए लोकसभा में अपने रीजन में आवाज़ उठाया। तो हम लोगों का नारा रहेगा कि साबिया एयरपोर्ट चालू नहीं तो गोपालगंज के नेताओं को वोट नहीं। एकदम सही है, हमारा समर्थन है, सही बात। और बहुत जल्द राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी के द्वारा हम लोग DM साहब से मांग भी किए हैं RTI के तहत कि 200 फोर्स आया, फिर फोर्स वापस भी चला गया। एक दुकान आप लोग खाली नहीं करा पाए, आप लोग असमर्थ रहे, तो इसका जवाब दिया जाए। अगर इसका जवाब नहीं मिलता है तो राष्ट्रीय स्वजन शक्ति पार्टी के द्वारा हर घर से आवाज़ बुलंद किया जाएगा, झंडा निकाला जाएगा
और इस पर आंदोलन चालू किया जाएगा साबिया एयरपोर्ट चालू करने के लिए। अगर साबिया एयरपोर्ट चालू हो जाता है तो छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी तक का विकास हो जाएगा। 20 किलोमीटर क्षेत्र जो है बिग सिटी में तब्दील हो जाएगा। हर घर घर में रोज़गार दुकान हो जाएगा। तो इसलिए एक एयरपोर्ट चालू हो जाने से हथुआ का विकास हो जाएगा, गोपालगंज का विकास हो जाएगा, सिवान का विकास हो जाएगा, छपरा का विकास हो जाएगा, मोतिहारी तक का विकास हो जाएगा। गोरखपुर में 2 एयरपोर्ट चालू हो गया, लेकिन अपने बिहार में देखा जाए तो यहाँ से हम लोग 200 किलोमीटर दूर जाएंगे पटना तो एक एयरपोर्ट मिलेगा। कि दोनों बार जो अपने जबकि देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हथुआ का है। मोदी के चेहरा पर जनक चौहान अगला चुनाव में और ये आलोक कुमार सोनी, ये अपना कोई बेस है कोई नहीं है। कहीं बोल करते हैं ना आप, कोई भी चीज़ को फेस करना चाहिए तो अपने कैपेसिटी जो फेस दूसरे के चेहरा पर वो जीते हुए हैं। कह दीजिए बोले हमारे सामने ये लोग अवसरवादी हैं, अवसर का लाभ ले रहे हैं, अवसर का लाभ ले रहे हैं। बस उसका लाभ मिल गया। मोदी के जो है लहर में इन लोगों ने दोनों जीत गए। बस वही जनता के वोट कहीं अपना भाषण देना भरा है। चलिए अब ठीक है सर, आपकी बात को हम लोग अभी करते हैं। थोड़ा हम लोग का भी कुछ चर्चा है जी। और जनता का वोट पाके